रानी के गुलाम हैं। कई लोग सोचा करते हैं, क्यों भाई, हमने तो देखा है अक्सर, चाहे लक्ष्मी नारायण हो चाहे गौरी शंकर हो, अक्सर स्त्रियां पुरुषों की सेवा किया करती हैं, लेकिन यहाँ हर बार बोला जाता है कि ठाकुर जी राधा रानी की दास्ता करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका एक कारण है। जैसे हम लोग है ना, हमारा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जीवात्मा का है। ये जो शरीर हमको मिला है, ये शरीर आत्मा का दास है। हमारी इंद्रियां मन के अंडर में है। इंद्रियां प्रयत्न करती है मन को सुख कैसे मिले, और मन प्रयत्न करता है कि हमारी आत्मा को, यानी इस जीव को सुख कैसे मिले। और वैसे ही ये जीव प्रयत्न करता है आनंद पाने के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतएव ये जीव श्री कृष्ण की दास्ता करता है। उसी प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म राधा रानी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, दास्ता करते हैं। ये राधा कृष्ण कौन है, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। जैसे लक्ष्मी नारायण तो पति पत्नी है, और पति पत्नी क्या, वो स्वयं ठाकुर जी थे, एक ही थे, दो हो गए। एक मेवा द्वितीयम पातयत तथा पतिश्च पत्नी च भवताम, खुद ही अपनी पत्नी बन गए। लेकिन ये जो उनका स्वरूप है, ये सृष्टिकर्ता वाला स्वरूप है, जगत पालन वाला, जगदीश्वर वाला स्वरूप है। जो श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप है, वो लीला स्वरूप है। उसमें कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेम का सारभूत तत्व है, और वो प्रेम भी अलग अलग कक्षा का हुआ करता है। देखिए, जो अंतिम प्रेम की अवस्था है, वो है महाभाव अवस्था। वो महाभाव अवस्था भी दो प्रकार की होती है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव में भी दो प्रकार होते हैं, एक मादन, एक मोदन। तो ये जो मादनाख्य भाव है, मादन भाव है, ये सबसे ऊंचा प्रेम का रस माना जाता है। ये केवल राधा रानी में विद्यमान है, ये श्री कृष्ण को भी प्राप्त नहीं है। और मोदन, ये रस ठाकुर जी को प्राप्त है, ये मादन के नीचे है। और ये कुछ उनकी अष्ट महासखियों को, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रा इत्यादि को भी प्राप्त है। अतएव मादन रस पाने वाली राधा रानी वास्तविक प्रेम की सारभूता तत्व है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा भी उन राधा रानी के आगे झुक करके उनसे प्रेम की भिक्षा मांगा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके स्तुति करते हैं ना दैनिक प्रार्थना में, प्रेम भिक्षाम देहि, ऐसे ठाकुर जी भी कोई कार्य करते हैं, महाराज करते हैं, उसमें राधा रानी की आज्ञा मांगते हैं। ए किशोरी जू, क्या मैं महाराज का रस आरंभ करूं? वो राधा रानी की पोस्ट है। और वो राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। जैसे हम लोग, हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, उस प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। इतना ऊंचा स्थान है राधा रानी का। और इसीलिए श्याम सुंदर निरंतर राधे राधे का जाप किया करते हैं, अपनी मुरली में राधे राधे गाया करते हैं। और राधा शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है, कृष्णेन आराध्यते इति राधा, यानी जिसकी आराधना स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण करते हो, उसका नाम है राधा। और एक अर्थ इसका है कि जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका हो। ये बड़ी विलक्षण बात है। श्री कृष्ण भी राधा रानी की उपासना करते हैं, और राधा रानी भी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी उपासक है। इसलिए आप लोग भागवत में पढ़ते होंगे, महाराज के प्रकरण में, जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों से अलक्षित हो गए थे, उस समय जब गोपियां
श्याम सुंदर को ढूंढने निकली तो उन्होंने पाया कि दो लोगों के पद चिन्ह बने हुए थे। एक तो श्री कृष्ण के थे और दूसरी एक गोपी की। कौन सी गोपी की? उस गोपी की जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका थी। इसलिए गोपियां आपस में बात करती है कि ऐ सखी, जिस गोपी को लेकर के हमारे प्रियतम गए हैं, अवश्य वो हम सबकी लीडर होगी, हम सब में सबसे श्रेष्ठ होगी, सबसे बड़ी आराधिका होगी श्याम सुंदर की। इसीलिए प्रियतम हम सबको छोड़ करके उसको लेकर के गए हैं। अतएव श्याम सुंदर का प्यार राधा रानी के प्रति अगाध है, वो उनकी भक्ति किया करते हैं और इसीलिए जब कोई उनका भक्त राधे नाम पुकारता है तो श्याम सुंदर पुलकित हो जाते हैं, उनके कान राज शब्द सुनते ही खड़े हो जाते हैं और वो उस भक्त की तरफ भागने लगते हैं। इतना महत्व है राधे नाम का।